मां पार्वती कैलाश पर अकेली रह गईं। महादेव के तप में लीन होने से कैलाश कुछ समय के लिए सुनसान हो गया था। मां पार्वती, जो हमेशा अपने पति और परिवार के सानिध्य में रहती थीं, अब अकेली थी। उन्होंने सोचा, किसी को चाहिए जो उनकी रक्षा करे, जो उनके द्वार पर पहरा दे। अपने स्नान के उपटन से उन्होंने एक बालक का रूप गढ़ा। गोल मटोल चेहरा, तेज से भरी आंखें और मां का स्नेह उस मूरत में बहता चला गया। यहीं से शुरू होती है एक अनोखी कहानी गणपति के जन्म की। वह नहीं जानती थी कि यही बालक एक ऐसी कथा रचेगा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। तुम मेरे पुत्र हो गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। एक दिन स्नान करने से पहले मां ने आदेश दिया, जब तक मैं भीतर हूं कोई अंदर ना आए, चाहे वो कोई भी हो। गणेश ने उसी पल से द्वार की रक्षा को अपना कर्तव्य मान लिया। अब वो सिर्फ खेल नहीं रहे थे, बल्कि अपने राज्य के रक्षक बन चुके थे। धनुष बाण से फूलों की सुरक्षा कवायद और चूहे को संदेशवाहक बनाकर द्वार पर निगरानी, गणेश के लिए यह खेल भी था और गर्व का काम भी। कई दिनों की तपस्या के बाद महादेव कैलाश लौटे, लेकिन द्वार पर एक अजनबी बालक पहरा दे रहा था, जिसकी नजरें दृढ़ और आवाज अटल थी। बालक, मुझे भीतर जाना है, मार्ग दो। मार्ग नहीं मिलेगा। मेरी माता ने आदेश दिया है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता जब तक वो स्वयं अनुमति न दे। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आप जो भी हो, मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश मेरी माँ का है। बालक, मैं महादेव हूँ, इस कैलाश का स्वामी। और मैं गणेश, इस घर का रक्षक। अगर आप वास्तव में मेरे पिता हैं, तो पिता का पहला कर्तव्य है अपनी पत्नी के आदेश का सम्मान करना। बालक, हट जाओ, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और फिर एक क्षण में त्रिशूल उठा, आकाश कांप उठा। इतिहास का वह पल आ गया जिसने गणेश की नियति बदल दी। त्रिशूल के वार ने गणेश को मौन कर दिया। अगले ही क्षण कैलाश पर वह आंधी उठी जिसने देवताओं के हृदय में भी भय भर दिया। ये किसने किया? मां का शोक क्रोध में बदल चुका था। देवी शक्ति का प्रकोप खुल चुका था और उनका हर कदम विनाश की ओर बढ़ रहा था। अगर मेरा पुत्र जीवित न हुआ तो मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं ने ऐसा प्रकोप पहले कभी नहीं देखा था। ब्रह्मांड के संतुलन पर संकट था और हर क्षण विनाश और निकट आ रहा था। पार्वती, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। तुम्हारे पुत्र को जीवन मिलेगा। अभी योरी